Hello everyone. Today continue chapter number 3 data handling exercise 3.1 question number 6. In question number 6 the marks obtained by a group of students in a science test are 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81, 75. आपको एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जिसका साइंस टेस्ट आउट ऑफ 100 मार्क्स आपको गिवन है 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 एंड 75। आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट, सेकंड पार्ट रेंज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड थर्ड वन इज मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। First, in first part, highest marks। अब चेक करेंगे कि इस आपके डाटा में हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं। हाईएस्ट मार्क्स हैं 95, तो देन हाईएस्ट मार्क्स इक्वल्स टू 95। लोएस्ट मार्क्स equals to lowest marks is 39। अब यहां से आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट पूछा गया था कि आपको सिर्फ हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स बताने हैं, तो हमारा हाईएस्ट मार्क्स है 95, लोएस्ट मार्क्स है 39। सेकंड पार्ट फाइंड आउट द रेंज। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रेंज का और मीन का दोनों का फॉर्मूला बताया हुआ है, तो यहाँ पे मैं मीन रेंज के लिए स्पेस छोड़ रहा हूं। आपको इसका आंसर मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि यहाँ पे रेंज आंसर क्या आएगी। मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या बनेगा। सम मीन्स 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75 एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइड बाय 10। when we add these observation we get 730 divide by 10। when we cancel out we get 73। तो यहां से हमारा मीन आ गया 73। आपको रेंज का आंसर मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपकी रेंज क्या आई। क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7 द एनरोलमेंट इन ए स्कूल ड्यूरिंग 6th consecutive year was as following। जैसे आपके स्कूल में एडमिशन होते हैं, तो एडमिशन टाइम पे किसी स्कूल में 6 साल जो एडमिशन हुए हैं, जो वहां पे एनरोलमेंट हुए हैं, उनका डाटा आपको गिवन है। फर्स्ट ईयर वहां पे 1555, सेकेंड ईयर 1670, नेक्स्ट ईयर 1750, नेक्स्ट 2030, नेक्स्ट 2540 एंड नेक्स्ट 2820। ये वहां का जो एनरोलमेंट हुआ है 6 साल के अंदर वो दे रखा है। आपको इस एनरोलमेंट का मीन फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। मीन फर्स्ट राइट डाउन द एनरोलमेंट in 6 years इक्वल्स टू फर्स्ट ईयर में एनरोलमेंट हुआ था
1555, नेक्स्ट ईयर में 1670, देन 1750, देन 2013, देन 254 एंड देन 2820। ये है आपके 6 साल में जितना जितना एनरोलमेंट हुआ था। अब आपको फाइंड आउट करना है मीन, तो मीन के लिए हम लिखेंगे मीन इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या बनेगा 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540। अब यहाँ पे स्पेस नहीं बचा तो मैं नीचे लिख रहा हूँ प्लस 2820 डिवाइड बाय, अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6। अब यहां से पहले इन सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड करेंगे, देन 6 से डिवाइड करेंगे, तो इसका जो भी कुछ आंसर आएगा वो इसका मीन हो जाएगा। तो आपको इसका जो मीन आएगा वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि यहाँ से फर्स्ट पार्ट की क्या रेंज आई है। आप लिखो क्वेश्चन नंबर 6 रेंज दिस, क्वेश्चन नंबर 7 मीन दिस। In question number 8, the rainfall in a city on 7 days of certain week was recorded as। किसी सिटी में 7 दिन का जो रेनफॉल है वो रिकॉर्ड किया गया है, वो इस टेबल में लिखा हुआ है। मंडे में जो वहां रेनफॉल हुआ वो 0, ट्यूसडे में 12.2, वेडनेसडे में 2.1, थर्सडे 0, फ्राइडे 20.5, सैटरडे 5.5 एंड संडे 1.0। आपको फर्स्ट फाइंड आउट करना है फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल, सेकंड फाइंड द मीन रेनफॉल एंड थर्ड ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन, कि कौन कौन से दिन जो रेनफॉल है वो मीन वैल्यू से कम रहा। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पूछा गया है रेंज, फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल। अब रेंज के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट पार्ट हाईएस्ट वैल्यू इक्वल्स टू, अब इस टेबल में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू है 20.5, हाईएस्ट वैल्यू इक्वल्स टू 20.5, लोएस्ट वैल्यू पूरी टेबल में लोएस्ट वैल्यू है 0, 0.0, देन रेंज इक्वल्स टू हाईएस्ट माइनस पे लोएस्ट, तो 20.5 minus 0.0, then answer is 20.5. Second part, find the mean. For mean, what is the formula for mean? Mean equals to sum of observation divide upon total number of observation। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन हम इन सभी को 1 by 1 ऐड कर देंगे, तो लिखा जाएगा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है 0 प्लस सेकेंड ऑब्जर्वेशन है 12.2 प्लस 2.1 प्लस next is again 0 plus next is 20.5 plus 5.5 and then 1.0 divide by, अब ये टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो डिवाइड बाय 7। व्हेन वी ऐड, जब हम इन सभी को ऐड करेंगे देन वी गेट 41.3 डिवाइड बाय 7, और जब हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 5.9, तो हमारी मीन वैल्यू आ गई 5.9।
अब थर्ड पार्ट में पूछा गया था हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन। अब मीन कितना आया है 5.9, तो हमें वो इस टेबल से वो डे सिलेक्ट करने हैं जब हमारा मीन 5.9 से कम था। तो कम कब कब था, मंडे में, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे। तो इन थर्ड पार्ट रेनफॉल या फर्स्ट राइट ऑन फर्स्ट डेज मंडे, second is Wednesday, after Thursday, then Saturday, and last one is Sunday. On these 5 days the rainfall is less than the mean. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो या किसी भी स्टेटमेंट समझ में नहीं आई हो या कोई भी सॉल्यूशन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके या फिर मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं। Continue with question number 9. It is the last question of exercise 3.1. In question number 9, the height of 10 girls were measured in centimeter and result as following. 10 लड़कियों का गर्ल्स की हाइट आपको सेंटीमीटर में दे रखी है, वो है 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143 एंड 141। आपको 5 पार्ट नीचे क्वेश्चन के दिए गए हैं, आपको इनके आंसर फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट में बोला गया व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, जो सबसे बड़ी लड़की है उसकी हाइट कितनी है। अब सबसे ज्यादा हाइट इसमें किसकी है, सबसे ज्यादा हाइट है 151। तो सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट हाइट ऑफ टॉलेस्ट girl equals to 151. In second part, what is the height of the shortest girl, सबसे छोटी लड़की की हाइट कितनी होगी। अब सबसे स्मॉल है 128. In second part, height of shortest girl equals to 128. Then third part is what is the range of data. Third part, range equals to highest value minus lowest value. अब हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 151, लोएस्ट है 128, when we subtract we get 23, तो इसकी रेंज आ गई 23. In fourth part, what is the mean height of the girls, mean equals to, what is the formula for mean, sum of observation divided by total number of observation. अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या बनेगा, आपको जितनी भी हाइट दे रखी है इन सभी का सम करेंगे। तो फर्स्ट इज 1 फी 5 प्लस
second one is 150, next is 139, then 128, then 151, then 132, then 146, next is 149, 143, and last one is 141. डिवाइड बाय, अब ये टोटल कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइड बाय 10। जब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1414। when we add then we get 1414 divided by 10, then answer is 141.4। अब इसकी मीन आ गई 141.4। अब फोर लास्ट पार्ट में फिफ्थ पार्ट में बोला गया था हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन मीन हाइट। लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया था लेस देन, अब यहाँ पूछा गया है मोर देन। अब मीन हाइट से ज्यादा मतलब 141 से ज्यादा, तो 141 से ज्यादा चेक करेंगे 1 2 3 4 5 5 girls height more than the mean height। तो 5 गर्ल्स की हाइट मीन हाइट से ज्यादा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय